सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत। बहुत अच्छा मोमेंटम भारतीय बाजार एंजॉय करता हुआ आज थोड़ा सा कंसोलिडेशन टाइप मूड आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। हफ्ते की शुरुआत थोड़ा सा पस्त है, 70-80 पॉइंट के हल्के दबाव के साथ शुरुआत करेंगे। सुबह से इंडिकेशन से गांधीनगर की गिफ्ट निफ्टी से 1/3% के आसपास की कमजोर। डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हो? आपकी आवाज़ नहीं जा रही देश को, इसलिए देश के नाम संबोधन मैं करता हूँ। गिफ्ट निफ्टी करीब 78 पॉइंट नीचे, अपना माइक सही कराइए आप पहले। पिच में आएगा तो माइक को एक ठीक ठाक लेकर आएगा। मैंने बता रहा हूँ स्टम्प का पैसा ढंग से नहीं दिया इन लोगों ने। हाँ अभी ये भी मामला गड़बड़ा रहा है इनका। ओके, तो पिच रिपोर्ट दिखाओ। पिच पे चलते हैं हम लोग सीधे, तब तक आशीष जी तैयार हो जाएंगे और हम लोग देखेंगे आज क्या माहौल है, किस तरीके से करना चाहिए। क्योंकि गिफ्ट निफ्टी का जो संकेत है, जो डाउ और नैस्डैक के एशियन मार्केट संकेत है, उसमें थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, एनॉमली है। अब क्या आवाज़ आ रही है? अब बोलिए सर। अभी एनॉमली को क्या बोलूं मैं? क्यों है साहब, ये समझाओ मेरे को। क्या है संकेत? आप कह रहे हो संकेत अच्छे हैं और गिफ्ट निफ्टी थोड़ा नीचे है। हाँ, डाउ में से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों नीचे है? ये तो क्या यूएस भी तो क्या चला, कंसोलिडेटेड हुआ अच्छे मूव्स के बाद। ये भी कंसोलिडेट करें हाँ, तो ना। हम भी तो कंसोलिडेट ही कर रहे हैं। अरे आप 76 पॉइंट नीचे कैसे? इसी दबाव कैसे, कुछ दिक्कत वाली बात है। 77 पॉइंट आज रोज आप 150 कल फ्राइडे को 350 पॉइंट चढ़े। पीयर टू पीयर कंपैरिजन करो। S&P 500 एशिया रखो, एशिया दिखाओ, एशिया दिखाओ। S&P फ्लैट, प्योरली कंसोलिडेशन। ओके। सी व्हाट सी देखो। अरे ये जो ये 1% 20 पॉइंट 30 पॉइंट चलता है। चलो कैसे देखो? दिया, डिस्काउंट दिया, तो ये कंसोलिडेशन ओके, इन लाइन विद पीयर्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम बढ़िया पिच है। मैदान नहीं दिखा रहे ये लोग आज, दिखाइए पिच। ताला लगा दिया क्या? मैच खत्म, आगे। पिच भी ऐसी सख्त होगी आज पे, मतलब नहीं गड़बड़ है क्या? अरे यार पैसा दो भैया। पिच शानदार, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है पिच में, बेहतरीन पिच। तो फिर टीम कैसे डिसाइड करी? सब हरा रख दिया क्या? नहीं, हम तो हमारे जो खिलाड़ी की जो स्ट्रेंथ है उसी पे हम प्ले करेंगे। अगर ख़राब खिलाड़ी है तो हारेगा, नहीं खेल पाएगा, बॉलर हावी हो जाएंगे। तो वैसे मैंने भी ऐसे करा है। जैसे देश वैसा भेष। हाँ, तो मैंने दोनों तरफ के रखे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही तरफा हरा जैसी खबर लगी वैसा रखा है मैंने। वही मेरा भी है। अभी प्ले तो उनको करना मैदान में आके, अब हम अपनी तरफ से उनको कितना जोश दे सकते हैं। मतलब बेसिकली आप कह रहे हो पिच सपोर्टिव है। पिच सपोर्टिव, पिच में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वो अच्छे मूव्स का कंसोलिडेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा कोई नहीं हो सकता है। वो डिप्स खरीदारी के मौके हों, वो अपनी रीडिंग सबकी अपने। हाँ, मतलब अब देखो, आप खुद नहीं खेल पा रहे, दूसरे क्यों दोष दोगे? मेन पॉइंट ये, पिच तो ठीक है। ऐसा भी नहीं कह सकते खेल नहीं पा रहे, 7 हफ्ते से खेले जा रहे हैं। एग्जाम टाइम में क्या होता था कि गए और पेपर बहुत कठिन आ गया, तो बाहर निकल यार पेपर बहुत कठिन आ गया, आउट ऑफ द सिलेबस था। तो उसमें एक कहावत हमारे यहाँ चलती है यूपी में कि साल भर घूम खाया घर क्यों नहीं बसाया। अब सारा साल पढ़ोगे नहीं आप और बाद में कहोगे पेपर कठिन था। तो अगर आपकी इतनी अच्छी पिच में दे रहा हूँ, आप नहीं खेल पा रहे, तो यही कहूँगा कि अपनी कमी उजागर करो। पेपर वैसे थोड़ा कठिन होना ही चाहिए, क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया जैसे आप इस बार बहुत पढ़ के गए और पेपर आ गया ईजी, तो जो नहीं पढ़ के गया था उसने भी सॉल्व कर डाला, आपने भी सॉल्व करा, आप नुकसान में चले गए। ये गलत है। जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए गलत हो जाता है। अगर अब पेपर बहुत कठिन तो होना ही नहीं चाहिए। पढ़ा के आ गए आप और पेपर बहुत इजी आ गया, तो आपका पेपर खराब हो जाएगा। ये बात, क्योंकि वो सारा ज्ञान उड़े लोगे आप, उस चक्कर में आप कुछ नहीं कर पाओगे। और आपके साथ वाले जो पढ़ते नहीं थे बल्ले बल्ले कराएंगे। यस, एवरेज पढ़ाई करो, ज़्यादा नहीं। गलत बता रहे बच्चे सुन के खुश हो जाएंगे, क्या सही बात बोला। ऐसा मत करना भैया। हम लोग अज्यूम कर रहे हैं सबके बच्चे ऑफिस स्कूल चले गए। नहीं, जो देख रहे हैं ना वो बहुत मेहनत करके पढ़ाई करें। मैं एकदम कठिन परीक्षा के पक्ष में हूँ। चलो बताओ। पहला 2 हरे में रखे हैं पहले। एक है, अच्छा ये रख दिया है क्योंकि सबसे बेहतर लगता है मुझे बलरामपुर चीनी, क्योंकि आपने कई बार फंडामेंटली एटलीस्ट, अब टेक्निकली तो जो कहानी जिसकी जैसी पता नहीं, फंडामेंटली सबसे अच्छी बैलेंस शीट जिसकी है उस शुगर स्पेस में, वो बलरामपुर चीनी की। आपको याद होगा सरोगी साहब चैनल पे भी आए थे, किस तरह से कंसर्न्स हाईलाइट करी थी जो सरकार का फैसला आया था। सरकार का फैसला क्या आया था कि
शुगर का डाइवर्जन जो होता था इथेनॉल प्रोडक्शन की तरफ, उसको पूरी तरह से कैप कर दो फॉर द टाइम बीइंग। ऐसा कहा गया था कि हम लोग रह के रिव्यू करते रहेंगे, पर उसके बाद जरा चार्ट्स खोलिएगा, 1 महीने का बलरामपुर का दिखाओगे आपके डायरेक्टर साहब, तो उसमें दिखेगा आपको अच्छे मोमेंटम पे कैसे सेंध लगी, कैसे करेक्ट हुए, अच्छा खासा मीनिंगफुली करेक्ट हुए, और उसके बाद अब इन लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट कर रहे थे। इस बीच शुगर इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेशन गया था पीएमओ में। अपन ने इवेंट्स कैलेंडर में एक दिन बातचीत करी थी उसकी, सुबह 7 बजे, कि आज शाम 5 बजे, मुझे भी याद पड़ रहा है, शाम को 5 बजे वो पीएमओ के साथ इनके रिप्रेजेंटेटिव्स की मुलाकात, वो सब हुआ। शायद थोड़ा सा सेंस आया, और उस दिन सरावगी साहब की बातचीत से भी लॉजिक समझ में आ रहा था, अच्छा लग रहा था उनका लॉजिक। खैर, अपडेट ये आया है लास्ट वीक मतलब बेसिकली फ्राइडे को शाम को मेरे ख्याल से अपडेट आया है। उस दिन कमिटी ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई, उसमें दोनों शुगर केन जूस यानी कि गन्ने के जूस और बी हेवी मोलासिस, दरअसल उसी का बाय प्रोडक्ट, दोनों का इस्तेमाल हो सकता है इथेनॉल प्रोडक्शन पे। हाँ, इस केस में हुआ यह है कि जो शुगर का डाइवर्जन है उसे अब 17 लाख टन पे कैप करा हुआ है इस समय। तो जो हुआ था उससे एक टेम्पररी रिलीफ है। अब तक ऐसी कोई कैपिंग नहीं थी, ध्यान रखिएगा, रेगुलेटेड है ये सेक्टर, इसका मतलब कोई खुला नहीं है बंदिशों से, है ना। 17 लाख टन तक का कैपिंग कर दी गई है। ये एक रिलीफ है जो पहले का डिसीजन था और जो कमिटी ऑफ मिनिस्टर्स ने सरकार के अब टेम्पररी रिलीफ अलाउ करा है। खैर, बलरामपुर चीनी को ग्रीन रखता हूं मैं, एटलीस्ट टेम्पररी रिलीफ सही, लेकिन पिटा हुआ स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, खबर अच्छी है। इन सब के बीच में एक लद गया था स्टॉक, वो था प्राज इंडस्ट्रीज, एक और फंडामेंटली बढ़िया कंपनी। मैं उन्हीं पे जा रहा हूं जो थोड़े से फंडामेंटली बेहतर पॉकेट्स हैं। प्लीज इसका भी ऐसी 1 महीने का चार्ट खोलिएगा। टेम्पररी था जो कर रहा था, इस खबर के चलते अगर मैं इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए कोई प्लांट खड़ा कर रहा था तो आई डाउट मैं रोक देता उस काम को। सबको पता था जनरल इलेक्शन का ईयर है, शुगर प्राइसेस को कंट्रोल में रखने के लिए इस तरह के स्टेप शायद उठाए जा रहे हैं, रिलीफ, और सरकार का क्लैरिटी के साथ शुगर को रिवाइव करने का एजेंडा था, और वो एजेंडा ब्यूटीफुली वर्क करा। शुगर इंडस्ट्री रिवाइव हुई तो किसानों को समय पे पेमेंट्स मिले, सारा वो ट्रेल, उससे क्या हुआ, मूड मॉल सुधरा था। सिर्फ शुगर इंडस्ट्री को रिवाइव करने से ऐसा नहीं था कि सिर्फ इंडस्ट्री को रिवाइव कर रहे, उससे ऑन ग्राउंड सिचुएशन इंप्रूव हुई थी। खैर ये बिना बात के लाता था। और प्राइज इंडस्ट्रीज हम लोग इथेनॉल के नाम पे करते हैं, दरअसल एक कैपिटल गुड्स कंपनी है जो काफी सारे प्लांट्स वगैरह सेटअप करने में, सीमेंट प्लांट वगैरह सेटअप करने में मदद करती है। बिना बात के नहीं, ठीक है, चलिए, सेंटिमेंट ओवरहैंग था, शुगर के साथ ये भी पिटा था, ये भी कंसोलिडेट हो रहा है, खबर अच्छी है, और इसने तो फ्राइडे को कुछ ग्रीन टिक्स ऑलरेडी दिखा भी रखे हैं। ये दूसरा जिसे हरे में ले गया, तो 2 ही रखे हैं शुगर डेवलपमेंट से रिलेटेड, जो टेम्पररी सी रिलीफ आई है उसमें बलरामपुर और प्राज। तीसरा रखा जाइडस लाइफ साइंसेज, और एक तो फ्राइडे को सुबह सुबह खबर आई थी अप्रूवल की, वो छोड़ देते हैं। फ्राइडे को मार्केट क्लोजिंग के बाद 2 और अप्रूवल्स के अपडेट आ गए जाइडस के। पहला यूएस एफडीए से फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल है पार्किंसंस डिसीज के पेशेंट्स के लिए, जिसपे ये काम कर रही है, क्लिनिकल स्टडी कर रही है। तो यूएस एफडीए ने हामी भर दी है, और पार्किंसंस की ट्रीटमेंट कॉस्ट जो है ना यूएस, सिर्फ यूएस पे, दुनिया भर में तो अलग कहानी होगी, हमारे पास तो अपनी मैपिंग भी नहीं होगी कितना खर्च करते हैं इंडिया में। $52 बिलियन हर साल पार्किंसंस डिसीज पे ट्रीटमेंट कॉस्ट पे लगता है, और 2037 तक का आंकड़ा ये कहता है कि 52 बिलियन इज गोइंग टू स्वेल टू 80 बिलियन पर ईयर। ये है पार्किंसंस डिसीज, और सिर्फ यूएस का बाजार, यूएस एफडीए से हामी, अच्छी खबर कि वो फर्दर क्लिनिकल स्टडी कर सकते हैं, अब तक जो जा रहे हैं सही जा रहे हैं। इसके अलावा इसको यूएस एफडीए से एक दवा की और मंजूरी मिली है जो कि सीजर्स के पार्शियल ऑनसेट में के समय ट्रीटमेंट पे इस्तेमाल करी जाती है। ये प्रोडक्ट जो है इस कंपनी की मोरैया, जो अहमदाबाद में फैसिलिटी, वहां से बनाया जाएगा। तो 2 खबर, दोनों इंटरेस्टिंग, इंक्लूडिंग फ्राइडे की मॉर्निंग की खबर, वो तो डाइजेस्टेड है, जो फ्राइडे को आ गया वो भाव में है। ये दोनों इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, इनको लेकर मैं ग्रीन रखता हूं। 3 ग्रीन हो गए, 2 शुगर रिलेटेड, 1 यूएस एफडीए अप्रूवल्स। यूएस एफडीए वाले आएंगे, आमतौर पे गोवा आते हैं वो न्यू ईयर के आसपास सरकारी खर्च पे, तो ये सब चलता है। वेरी गुड यार, मैंने तो क्या शुरू में आईटी लिए हैं, हाँ। इन्फोसिस
TCS और HCL टेक, तीनों आप ऐसे दिखाते रहे, मैं स्टोरेज आता हूँ। दरअसल उन्होंने क्या किया कि 10% से कम की, मतलब सिंगल डिजिट पे हाइक कर दी। दरअसल ये कहानी नेगेटिव है, बहुत सारे लोग इसको पॉजिटिव इंटरप्रेट कर रहे हैं, बट मैं बताता हूँ क्यों नेगेटिव है। अब तक ये ऐसा होता था कि 10 से 20% की हाइक कंपनी देती थी, तो इन्होंने रोक रखा था। अब इन्होंने 10% से कम दी है। ये साफ संकेत है कि यूएस में आईटी सेक्टर में रिसेशन है, इसलिए उन्होंने केवल रिटेन करने के लिए ऐसा दिया है। फ्रेशर्स को, यानी जिनकी नौकरी 1 साल थी, उनको कोई हाइक नहीं मिली है। आमतौर पे प्रमोशंस मिलते थे, प्रमोशन होल्ड कर दिए गए हैं। प्रमोशन वाले को 50% हाइक दी जाती थी, उसको 20% हाइक दी गई है, और एकदम आउट परफॉर्मर तभी प्रमोशन दिए गए हैं। तो ये जो अप्रेजल है ना, ये कतई पॉजिटिव नहीं माना जाएगा। इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि यूएस में प्रॉब्लम है आईटी कंपनी के सामने, और वो अब आपको इस तौर पर रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई। इसलिए मैंने इन तीनों स्टॉक्स को रेड में रखा है, क्योंकि ये अच्छे संकेत। मैंने सुना है BMW की बाइक भी मिलती थी, जो आउट परफॉर्मर होते थे, उनको बोनस वोनस अप्रेजल के तौर पर। इस बार कुछ नहीं, खत्म। जो दे दिया 8-9% बहुत है, और 1 साल 2 साल नौकरी हो तो कुछ नहीं दिया उन्होंने। ये एक, हाँ, ऐसा स्टोरी मैंने पढ़ा। बाइक से कैंपस आते हैं एकदम BMW की बाइक से, ये हाईटेक सिटी हैदराबाद में चले जा रहे हैं दंदनाते हुए। खैर एनीवे, अच्छी खबर तो नहीं ज्यादा ये मालूम है। जाबस्ती स्ट्रेस दे रहे खबर पे, क्योंकि अपना अप्रेजल साइकिल सामने खड़ा है। इसलिए मैं ये जोर से बताना बता चाहते रहा हैं हूँ। इंडस्ट्री बेंचमार्क क्या है, इस बार लोअर हो गया है। नहीं, मैं तो एम्फसाइज ये कर रहा हूँ कि अब बढ़ना चाहिए इधर। मीडिया में इतनी हरकतें हो रही हैं, इतना और कुछ हो रहा है। क्या HR को तो ऐसी लीव चाहिए होती है बहाना बनाने के लिए। आई एम श्योर HR भी हमारा शो देखता है। अभी आपने उसको बहाना दे दिया। वैसी 58-54 मिलती थी, अभी और 12 आना, क्या कहते हो, और छोटा वाला 54 10-20 वो वाला में चल 10 पंजी, जो भी छोटे नोमेनक्लेचर है। तो अपने 3 हो गए भाई, और तीनों रेड में। इन्होंने डायरेक्टर साहब, हो सके तो इनके लिंक का ऑडियो काट देना और बाहर ना जा पाए। लैंडमार्क कार्स अगला खबर, इसमें भी एक नहीं 2 खबर थी। अब लैंडमार्क कार्स क्या है? भारत में ऑटोमोबाइल का जो रिटेल धंधा है, उसमें एक बड़ा प्लेयर है। मेरे ख्याल से प्रीमियम साइड में तो लीडिंग है। बेसिकली ये डीलरशिप और वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप, ये सब वाला काम। 2 खबरों में पहला ये है, दोनों वीकेंड्स पे अपडेट आया, बाजार बंद होने के बाद आया। पहला अपडेट है कि ये साउथ इंडिया में कदम रखने जा रहे हैं। इनको मर्सिडीज बेंज इंडिया से हैदराबाद में एक वर्कशॉप खड़ी करने का अप्रूवल मिल गया है। दूसरा तो दक्षिण भारत में दस्तक दे रहे हैं, हैदराबाद में वर्कशॉप खड़ी करके मर्सिडीज बेंज की। बढ़िया खबर इनके लिए। दूसरा, MG मोटर्स, MG मोटर से इनको LOI मिला है, लेटर ऑफ इंटेंट मिला है, मंजूरी मिली है। अहमदाबाद में उनकी डीलरशिप खड़ी करेंगे। डीलरशिप जो कि सेल्स और आफ्टर सेल्स वगैरह का सारा काम करेगी MG कार्स के लिए। ये दरअसल इसके पास 4th MG मोटर्स की डीलरशिप आ गई है। इससे पहले कहां थी? ध्यान पर गौर फरमाइएगा, गोवा, इंदौर और भोपाल। अहमदाबाद में आ गई है डीलरशिप। अगले क्वार्टर तक ऑपरेशनल होगी। हालांकि ये अच्छी खबर है, इसमें कोई शक नहीं। मैं इसके बहुत, इस कंपनी की हाईलाइट गाड़ियां बेचना नहीं है। गाड़ियां बेचने से ज्यादा गाड़ियों की जो सेल्स और सर्विस जो आती है ना, तो सर्विस जो आता है वो कंपोनेंट तगड़ा है सबके लिए। कोई भी प्रीमियम गाड़ी कभी गैराज में आती है तो आपने रियलाइज किया होगा किस तरह के बिल फटते हैं। लैंडमार्क सबसे ज्यादा वही किस तरह के फटते हैं? छोड़ देते हैं। पर मेरे लिए इशू क्या है पता है? हम ईवी की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं। मुझे नहीं पता जिस तरह की अभी पिक्चर है, वो ईवी में अगर आफ्टर सेल्स या सर्विस का काम ईवी में किस तरह का पिकअप करेगा। कोई काम नहीं होगा ब्रो, बहुत ठंडा पड़ा है उसमें। बैटरी जब तक जिंदा है गाड़ी चल रही है। यस, बाकी ठोका पीटी वाला काम है, मेन तो वही है। तो मुझे इसीलिए वो जो इवोल्यूशन है, अगर वो पीयूष गोयल साहब सही कह रहे थे 2027 तक तस्वीर कितनी बदल जाएगी देखिएगा आप, तो फिर लैंडमार्क के मैनेजमेंट साहब को भी इंटरेक्ट करना, वापस समझने की कोशिश करना ये लोग कैसे अपने आप को ट्रांजिशन कर रहे हैं, इनके आफ्टर सेल्स वगैरह का गेम कैसे बदलेगा। उससे पहले मैं टूटू धवन जी से समझूंगा, जिससे कि मुझे वो चला ना सके कि कुछ भी बता के चले जाए। टूटू धवन साहब से समझने की, पहले टूटू धवन समझ लेंगे, उसके बाद इंटरव्यू करेंगे उसके। परफेक्ट। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया, इसको बस एक सरकार से इसको ग्रीन रखते हैं, लेकिन आप वॉच आउट करिएगा, बहुत ज्यादा वाइडली ट्रैक नहीं है।
भारत सरकार के पेटेंट ऑफिस से एक इंसेक्टिसाइड्स का पेटेंट मिला है, एक मतलब बेसिकली एक सॉल्ट है जिसका पेटेंट मिला है अगले 20 साल के लिए। अनमोल इंडिया, इसकी बोर्ड मीट थी, वीकेंड पे आउटकम आया है। ये स्टॉक बीच में पहले भी चर्चा में आया था, किस तरह का बढ़िया मूव इसने साल भर में दिखाया हुआ है। ये एक तो बोर्ड जो है रिव्यू और प्लान करेगा वेरियस एवेन्यूज ग्रोथ के लिहाज से, तो ऑर्गेनिकली और इनऑर्गेनिकली अब ये कंपनी आगे कैसे बढ़ेगी अगले 5 सालों के लिए, उस पर विचार विमर्श। इनऑर्गेनिकली मतलब अधिग्रहण वगैरह के जरिए, ऑर्गेनिकली मतलब जो करंट धंधा है उसको बढ़ाकर। ये कंपनी दरअसल अब फंड रेजिंग की तैयारी कर रही है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए और इन अधिग्रहण के लिए QIBs के थ्रू फंड रेजिंग की भी तैयारी। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स, अनमोल को रख दिया ग्रीन, हो गए 6 स्टॉक्स। ओके, चौथा स्टॉक सोलर इंडस्ट्रीज है। इसमें थोड़ी सी अच्छी खबर नहीं, बताने में भी थोड़ा मन नहीं कर रहा, लेकिन अब खबर है तो क्योंकि एक्सचेंज पे दिया उन्होंने। इनके नागपुर जो प्लांट है उसमें एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजिव्स ही बनाते हैं ये, तो किसी दुर्घटना में हो गया जिसमें 9 वर्कमैन की जान गई है। बहुत ही दुखद बात है ये, और पता नहीं अभी कितना इम्पैक्ट इसका होगा, कंपनी असेस कर रही है, तो इसको ध्यान रखते हैं, देखते हैं क्या है इसमें असर होता है। 2 स्टॉक शुगर वाले, श्री रेणुका और द्वारका से भी आशीष ने डिटेल में आपको स्टोरी बताई कि केवल 17 लाख टन से ही आप इथेनॉल बना सकते हैं, डाइवर्जन इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। लेकिन ये संकेत मैं मानता हूँ कि धीरे धीरे पॉलिसी को रिलैक्स किया जाएगा, तो ये एक अच्छी खबर है। जो भी स्टॉक इस खबर के चलते सेंटिमेंट तौर पे नीचे आए थे उसमें शायद आज एक रिकवरी देख सकते हैं आप। तो श्री रेणुका और द्वारकेश ग्रीन में रखना चाहिए। छोटा सा एक ब्रेक, इसके बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत एक बार फिर से आपका। और अब अगले 4 स्टॉक्स पे ल्यूपिन, और ल्यूपिन को US FDA से एक गाउट गठिया आपको बोलते हैं शायद, इसकी दवा के एक अप्रूवल मिल गया है, जेनरिक बनाएंगे। और एक और दवा है जो पीथमपुरा, अच्छा दोनों पीथमपुरा प्लांट में बनेंगी, एक 2 डायबिटीज़ की टैबलेट वाली है, तो इसको ग्रीन में रख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट होगा। 8वां स्टॉक वेलस्पन कॉर्प है। इन्होंने एक, आपको याद होगा, एक कंपनी खरीद ली थी सिंटेक्स BAPL, उसने करीब 800 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया है जो किया जाएगा हैदराबाद में, तेलंगाना में। 9th स्टॉक नेल्को है। नई टेलीकॉम पॉलिसी आ रही है, इसमें ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं, हमारे संवाददाता जी बता रहे हैं कि ब्रॉडबैंड, सेटेलाइट, इस सारी कंपनियों को बिना नीलामी के स्पेक्ट्रम मिल सकता है और बहुत सारी चीज़ें इसमें, तो समझने की कोशिश करेंगे। ये जो नेल्को है ये टाटा ग्रुप की कंपनी है, VSAT सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं, तो देखते हैं क्या अमाउंट आया था। आइशर मोटर्स पे सिटी ग्रुप की एक रिपोर्ट आई है। सिटी ग्रुप ने 4700 का टारगेट दिया, टारगेट बढ़ा दिया है। इनका ये मानना है कि बहुत बड़ा कंपटीशन है, उसके बावजूद रॉयल एनफील्ड के वॉल्यूम में कोई दिक्कत नहीं, हालांकि मंथ ऑन मंथ गिर के आया है, लेकिन साल दर साल तेज़ है। इनका कहना ये है बेसिकली कि कोई दिक्कत नहीं है इस फ्रंट पे, अभी भी लोग बुलेट को ही पसंद कर रहे हैं। हालांकि सिद्धांत रूप में मैं सहमत नहीं हूँ इससे, लेकिन अब सिटी कह रहा तो फिलहाल के लिए आज ग्रीन में रखते हैं। मैं नहीं मानता कि बुलेट उतनी पॉपुलर अब है, अभी तो TVS आ गए ना, ऐसे बहुत सारे लोग आ गए। खैर नहीं, ग्रीन में रखते हैं सिटी। 4 हो गए मेरे। 2 लार्ज ट्रेड्स फ्राइडे को हुए थे, उनको मेंशन करता हूं पहले। PVR आइनॉक्स, इसमें क्या हुआ था, वो प्लेंटी प्राइवेट इक्विटी और मल्टीपल्स ने माल छोड़ा था, है ना। कुल मिलाकर 400 करोड़ रुपए का माल छोड़ा गया। गजब बायर्स है। गवर्नमेंट, जो बड़े बड़े बायर्स हैं उनको मेंशन करता हूं। गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल ने 6,66,000 शेयर्स, कोटक म्यूचुअल फंड ने 3,80,000 शेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने 3.5 लाख शेयर्स, पब्लिक सेक्टर पेंशन इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने 1,88,000 करके बायर लंबे हैं जिन्होंने खरीदारी करी। पीआर में उसको ग्रीन रखता हूं। और बाय द वे, मुझे बाकी शहरों का नहीं पता, मुंबई में अभी भी खचाखच भरे हुए हैं, अभी भी वो सैम बहादुर, कल मैंने सेकंड रो में बैठ के देखी है ऐसे करके। अगर गर्दन में दर्द होगा सही हो जाएगा। हाँ, हो सकता है। मैंने एक दिन सोचा था कि गले में दर्द हो तो एकदम फ्रंट रो ही लेके पिक्चर देखने चले जाओ, ऐसे 3 उसमें आप पता नहीं है, सबके साथ नहीं होता, उसमें ऐसा लग रहा था मुझे दिख नहीं रहा अच्छे से, ऐसा लग रहा है वो अटक रही है स्क्रीन या कुछ, पता नहीं, अजीब सा हेजी सा दिख रहा है। इतने करीब आप बैठे हैं ना, होता है क्या? अरे तो पहले मेरी वाइफ बोली कि मेरे को लगता है चश्मा लग गया है, मैंने कहा तुम इसलिए कह रही हो क्या, नहीं तो मुझे भी ऐसे ही दिख रहा है। आपके घर में अगर
बहुत बड़ी वाली टीवी 50-52 इंच की, और उसको आप 10x10 के कमरे में लगा दो, वो पिक्चर ही अच्छी नहीं आती क्लियर। बस तो ये पिक्सल हो जाता है। गड़बड़ा गया था कल मामला। पीवीआर इनॉक्स अब अगले हफ्ते तो इस हफ्ते तो डुंकी या ढंकी जो है वो आने वाली है। डंकी और तो मेरे को ट्रेलर तो बहुत अच्छा लगा था, देखिएगा भाई। पीबी फिनटेक, इसमें लार्ज ट्रेड्स प्ले आउट हुए थे फ्राइडे को, जिसमें लार्जली एसवीएफ पाइथन, ये शॉर्ट बैंक लग रहा है मुझे, जो भी एसवीएफ पाइथन ने 913 करोड़ का माल छोड़ा। क्या बायर्स है इसमें भी? गवर्नमेंट पेंशन ग्लोबल 16.5 लाख शेयर, न्यू वर्ल्ड फंड 16.5 लाख शेयर, सोसाइटी जनरल 15.5 लाख शेयर, इस तरह की बाइंग इमर्ज होती है। इसको ग्रीन रख दिया, दोनों लार्ज ट्रेड्स को ग्रीन रख के ले जा रहा हूं। और 2 रेड के हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स, इन्होंने कहा 365 करोड़ रुपए का एक एग्जिस्टिंग नेशनल इंस्टीट्यूशनल कस्टमर से क्लेम नोटिस आया है। ये कह रहे हैं पहले ही सेटल कर दिया था, फिर से आ गया, जिसके अब फाइनेंशियल इंप्लीकेशन बताना मुश्किल है। यूएसएल को लाल लेके चल रहा, और इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट है ये जिसने क्लेम डाल दिया। ग्रैन्यूल्स इंडिया की एक होली ओन सब्सिडरी फॉरेन में, मेरे ख्याल से यूएसए में, वर्जीनिया में, जिसके जांच हुई थी यूएसएफडीए की, 5 आपत्तियां सामने आई हैं। ठीक है, ये कंपनी कभी कह रही है फाइनेंशियल इंप्लीकेशन है नहीं ज्यादा कुछ, लेकिन डिस्टर्ब होगा नहीं बिजनेस, लेकिन खबर खराबी है तो इसको मैं लाल लेके चलता हूं आज के लिए। आप लोग वॉच आउट करिएगा। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्विकली आज की 10 की सीधा सौदा की टीम का रैप अप। बलरामपुर प्राज वो टेम्पररी रिलीफ शुगर स्पेस के लिए, जायडस को यूएसएफडीए अप्रूवल्स, लैंडमार्क कार्स की मर्सिडीज और एमजी के साथ करार, इंसेक्टिसाइड इंडिया के सॉल्ट को पेटेंट ऑफिस का पेटेंट, अनमोल की बोर्ड मीट का आउटकम, क्यूआईपी के जरिए फंड रेजिंग और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ग्रोथ के इनिशिएटिव्स, पीवीआर इनॉक्स और पीबी फिनटेक फ्राइडे के लार्ज ट्रेड में मार्की बायर्स चेक इन करते हुए। यूएसएल के एक इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट ने कुछ क्लेम ठोका है 350 करोड़ रुपए के आसपास का, और ग्रैन्यूल्स इंडिया की फॉरेन आर्म को यूएसएफडीए की जांच में 5 आपत्तियां सामने आई। ओके, फटाफट यहाँ पे लेते हैं। और हमने कहा था कि आईटी स्टॉक्स में मुझे आज थोड़ी सी दिक्कत लग रही है। इन्फोसिस ने केवल 10% से कम की हाइक रखी है, और ये संकेत है कि आगे दिक्कत है यूएस में, इसीलिए कम दे रहे हैं। तो आईटी पूरा सेक्टर की, अभी मैंने देखा 2-4 रिपोर्ट भी आ गई हैं, कई सारे सेल कॉल्स भी हैं इसमें। तो इन्फी, टीसीएस, एचसीएल टेक, अदर आईटी कंपनीज भी आल्सो। सोलर इंडस्ट्रीज़ में भी एक परेशानी हो गई, वहाँ पे उनके एक प्लांट में विस्फोट हुआ जिसमें कई सारी दुर्घटनाएं हुई हैं। श्री रेणुका और द्वारकेश में इसलिए क्योंकि वो 17 लाख टन चीनी अलाउ कर दी गई एथेनॉल बनाने के लिए। ल्यूपिन के लिए एक यूएसएफडीए से अप्रूवल्स हैं। वेस्ट बंगाल में एक नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तेलंगाना में। नेल्को इसलिए क्योंकि टेलीकॉम पॉलिसी पेश हो रही है, तो संभावना है कि टेलीकॉम स्टॉक रडार पर रहेंगे। आयशा मोटर्स इसलिए सिटी की रिपोर्ट आई, 4700 का टारगेट उन्होंने दिया बढ़ा करके।